हरे कृष्णा भक्तजनों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। आज पौष मास का पहला प्रदोष व्रत है। यह तिथि मंगलवार को आती है, तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। आज भौम प्रदोष व्रत पर शिव योग, सौभाग्य, स्वार्थ सिद्धि योग और बुद्धादित्य योग जैसे महायोग हैं, जिससे इस दिन का महत्व काफी बढ़ चुका है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष की व्रत कथा के बारे में। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान से कथा कहता हूँ। मंगल का दिन व्याधियों का नाशक है। इस दिन से यह एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त होता है। इनसे किसी भी प्रकार का संचय नहीं है। अब मैं आपको इस बुढ़िया की कहानी कहता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष की प्राप्ति हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उसका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लीपती ना ही मिट्टी खोदती। इसी तरह से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो उसने हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश धारण करके उनके द्वार पर पहुंच गए और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। वृद्ध ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ माते, भोजन करूँगा, थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में हुई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने खोदने के अतिरिक्त जो भी आप कहे मैं वह काम कर सकती हूँ। इस पर साधु 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उससे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पका लूंगा। वृद्धा ने ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचनबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाया और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाला नहीं था। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगलिया को औंधा लिटवाकर उसकी पीठ पर आग जला दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा पहुंची। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा तो वह मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा ने आंखें भरी आंसुओं से कहा, अब उनका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ महाराज। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारा गया। पुकारने के थोड़ी देर बाद मंगलिया बाहर से हंसता दौड़ता हुआ आ पहुंचा। मंगलिया को जीता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे असली रूप में दर्शन दिया। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है। दोस्तों, ये कहानी मंगलवार की व्रत कथा है या मंगल प्रदोष की कथा। इस कथा को जो भी कहता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव की उस पर मनोकामना पूर्ति होती है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। धन्यवाद।